महामाई सुरेश्वरी देवी मंदिर प्रबंधक समिति। इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई थी, थोड़ा बताएंगे? इस मंदिर की स्थापना के तो केदार स्कंद पुराण केदार खंड में इसका वर्णन है माता जी का। ये साक्षात महामाई का स्थान है और देवताओं की देवी है माँ सुरेश्वरी। राजा रजि के पुत्रों के द्वारा जब इंद्र का राज्य छीना गया था तो वो क्षीर सागर में छुप गए थे, तो उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने उनको बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाएं, वहाँ सूर्यकुट पर्वत है। जैसे वैष्णो देवी का त्रिकुट पर्वत है, ये हमारी महामाई सुरेश्वरी देवी का सूर्यकुट पर्वत पर विराजती है और यहाँ महामाया विराजती है, वही आपको इस संकल्प से टाल सकती है। तो स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर कि भगवान इंद्र ने साधारण रूप में यहाँ तपस्या करी और भगवती ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, इसी स्थान पर दर्शन दिए और उनको पुनः राज्य दिलवाया। और माता का सिद्ध है, सूर्य कहते हैं देवताओं को और ईश्वरी है देवी का नाम, तो इसलिए सुरेश्वरी बसती है। जो भी मनुष्य, जो भी दर्शनार्थी जिस मनोकामना से आता है, माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, अभी हमने मंदिर में अंदर घुसते हुए देखा है कि मंदिर के मेन गेट पे 2 गाड़ियां खड़ी है। भक्तों के आने जाने का रास्ता कोई और है या मेन गेट वही है? नहीं, रास्ते तो माता रानी के तीनों तरफ से इन प्रकार से रास्ते हैं, 3-4 तरह से, लेकिन मेन गेट पे लोगों ने गाड़ी लगा दी। हम भी सोच रहे हैं कि वो इतने समझदार कैसे हैं कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये महामाई का मेन गेट है, उसमें गाड़ियां लगा दी, तो हम उसको हटवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर कोई भक्त भंडारा करना चाहे उसके लिए क्या प्रबंध है? ये प्रबंध ये है कि हमारे यहाँ अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती हैं, उनमें भंडारे का विधान है, तो उसमें भंडारा कर सकते हैं। और नवरात्रों में हमारे यहाँ 9 दिन सुरेश्वरी देवी समिति द्वारा यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है और कल नवमी है तो विशाल भंडारा होगा। सचंडी महायज्ञ चल रहा है तो उसका प्रसाद। अच्छा, अगर कोई भक्तगण बाहर से आकर के भंडारा करना चाहे उसके लिए क्या मंदिर कमेटी को परमिशन लेनी पड़ेगी मंदिर कमेटी से? उसमें हमारे से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और राजा जी टाइगर रिजर्व के जो ऑफिस है, रेंजर साहब हैं, आर साहब, उनसे भी अनुमति लेनी पड़ेगी। उसका परमिशन का क्या प्रावधान है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? उसका ये प्राविधान है कि भाई यहाँ मंदिर समिति के द्वारा किसी और का भंडारा ना हो। एक दिन में एक ही भंडारा होता है और वो फिर ऑफिस में वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं कि महामाई के भंडारे के लिए हम करना चाहते हैं तो आप अनुमति प्रदान करने का। तो भंडारा तो ऐसे धार्मिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति, सपोज करो कोई बाहर से, हरिद्वार से बाहर से आया है तो उसको भंडारा वो करने लग जाए तो एट टाइम क्या करा जाए उसके लिए? देखो, ये स्थान जो है राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर है, ऑन रोड से 2.25 किलोमीटर ये माता जी का स्थान है। तो इसमें राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर जब आने के साथ है तो वन विभाग का भी थोड़ा सा वो होता है, तो वो अनुमति अगर प्रदान कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी मना नहीं करते, लेकिन उनसे अनुमति तो जरूरी है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी और भी कुछ लोग यहाँ के मुख्य महंत जी कौन है, पुजारी? वो यहाँ पे कीर्ति तिवारी और त्रिलोचन तिवारी है। अच्छा, तो अभी हमारे चैनल से बात हो जाएगी उनकी? बिल्कुल जी, आप कराएंगे बात? आप हमारे त्रिलोचन तिवारी हैं, ये पुजारी हैं भगवती के। अच्छा, ये यहाँ पर पंडित हैं, मुख्य पुजारी हैं मंदिर के। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे महाराज? जी, मेरा नाम त्रिलोचन तिवारी है जी। मैं यहाँ पुजारी हूँ। आप कितने साल से पूजा अर्चना करते हैं? मैं 2014 से यहाँ पे हूँ, 12 साल। 12 साल हो गए। सुबह शाम की आरती वंदना सब जी आपके द्वारा ही होती है? बहुत बढ़िया। आप देख रहे थे NDTV न्यूज के साथ SK सैनी को हरिद्वार से। नमस्कार। आप कर लो। हाँ जी, सारे आयुष भी हैं, मम्मी जी भी हैं। सर नमस्कार।
माता जी को थोड़ा साइड में करो। माता जी थोड़ा सा साइड। पुष्पांजलिं समर्पयामि। आगे जा सकता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं भवनेश्वरस्मि पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा स्वदां कुलजरा भगवस्य लज्जा तास्वां नकासु परिपालयति विश्वा। प्रभाय श्रीहाराय सुमंगलाय सुभाषहस्ताय जनार्दनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते। गायत्री विजयालय देवसेना सदा स्वाहा मार्गो लोकमार्गः यदि पुष्पेन्द्रा पुष्पे आत्मना कुलदेवता। पंडित जी, ये किस तरह का पाठ यहाँ पर मंदिर में हो रहा, आप बताना चाहेंगे भक्तों को? ये सचंडी महायज्ञ हो रहा है। हमारे गुरु जी के आचार्य में विगत वर्षों से चंडी महायज्ञ हो रहा है। यहाँ पे पूजन के बाद पंचांग पूजन होती है, नवग्रह पूजन होती है, फिर उसके बाद भद्र पूजन होती है, फिर उसके बाद माता जी का अभिषेक होता है। फिर यहाँ पे पाठ ब्राह्मण करते हैं, संपूर्ण पाठ होता है यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन भक्त शामिल हो सकते हैं? मंदिर कमेटी के लोग हैं या बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं? यजमान बनते हैं इसमें, बाहर के यजमान बनते हैं। इसमें यजमान बनने के लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है? सहयोग करना पड़ता है। सहयोग कितना है? जो भी कमेटी के साथ लिखे बनते होंगे। अच्छा, कमेटी ने अब की बार कितना फिक्स किया है? पता नहीं, ये तो कमेटी आती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद पंडित। Gracias.